वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, IFMS 3.0 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण और अपडेट लेकर के आपके साथ उपस्थित हूँ। राजस्थान सरकार वित्त और कोष और लेखा विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया गया और जिसका विषय है कि राजस्व संग्रहण हेतु ई ग्रास, जो ई ग्रास पे चालान वगैरह बनते थे, अब वो ई ग्रास के स्थान पे IFMS 3.0 पे एक नया मॉड्यूल विकसित किया गया है। रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम RMS को लागू किए जाने के संबंध में भी एक RMS क्या होगा, कौन कौन से चालान अभी से इसमें बनने शुरू होंगे, किस किस डिपार्टमेंट से संबंधित काम अभी होगा, उसके बाद में धीरे धीरे सब जगह लागू होगा। तो ई ग्रास को तो आपको पता है, ई ग्रास पे विभिन्न प्रकार के जो भी चालान हैं गवर्नमेंट के, जो वसूलियां हैं राजस्व संग्रह की, वो की जाती थी। अब उसके स्थान पे ये सारा काम IFMS 3.0 पे आ रहा है। तो क्या पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो वित्त विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता, सुगमता और शुद्धता स्थापित करने के उद्देश्य से IFMS 3.0 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और पीडी हेड के जो भी खाता है उनके सैलरी है, जैसे पीडी हेड की भी सैलरी अब इस पे आ गई है। कार्मिकों के अन्य भुगतान जो भी सैलरी के अलावा है, इसके अलावा बजट है, पेंशन है, केंद्रीय परिवर्तित योजनाओं का संचालन जैसे SN स्पर्श है, अर्न सैलरी एडवांस जो है, इसके अलावा वर्क मॉनिटरिंग और अकाउंट्स, वेंडर रजिस्ट्रेशन वगैरह, बैंक डिस्बर्समेंट इंजन आदि सारी प्रक्रिया धीरे धीरे IFMS 3.0 पे आ रही है। अब राज्य सरकार के लिए राजस्व संग्रहण हेतु IFMS 3.0 पे एक नई ई ग्रास, जो पहले वित्त और आर्थिक मामलात विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक जो 1/11/2012 द्वारा दिनांक 1/12/2012 से प्रारंभ किया गया था। यानी जो भी चालान वगैरह है वो आपको पता है ई ग्रास पे होते थे और ई ग्रास है वो 1/12/2012 से शुरू किया गया था। इसी क्रम में IFMS 3.0 के अंतर्गत राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण हेतु राजस्व प्रबंधन प्रणाली यानी रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम RMS विकसित किया गया है और जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। अब जो पहला चरण है धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंट में ये लागू होगा। तो अभी जो पहले चरण में टेस्टिंग के लिए कह सकते हैं कि परीक्षण के तौर पे निम्नांकित विभागों में राजस्व मदों में राजस्व संग्रहण हेतु RMS को दिनांक 21/1/2026 से लागू किया जा रहा है। जैसे आज 19 तारीख हो चुकी है, तो 21 तारीख से किन किन विभागों में ये जो भी ई चालान की जगह अब जो भी चालान वगैरह बनेंगे, जो भी जमा होगा वो किस RMS से होगा। अब एक तो है फैक्ट्री एंड बॉयलर्स विभाग जयपुर, इसके अलावा श्रम विभाग जयपुर और राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग जयपुर। तो ये ज़्यादातर जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग सभी के लिए संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो भी चालान वगैरह बनेंगे, जो अब तक ई ग्रास पे बनते थे, अब 21 तारीख से ये चालान वगैरह जो भी है वो सारे RMS पे बनेंगे। अब इसके लिए क्या क्या सिस्टम रहेगा, तो उक्त विभागों के लिए जमाकर्ताओं को चालान जनरेशन यानी चालान बनाने का काम HO, HOD, TO और ETO से संबंधित सेवाएं, प्रावधान, रिपोर्ट्स जो इस परिपत्र के माध्यम से प्रारंभ की जा रही है वे ई ग्रास के वर्तमान पोर्टल पे उपलब्ध नहीं रहेंगी। यानी अब जो भी अगर आपको जैसे SAPF से संबंधित चालान बनाना है या इन विभागों से संबंधित कोई भी चालान वगैरह होगा तो वो ई ग्रास पे नहीं बनेगा। उक्त विभागों से संबंधित संपूर्ण डेटा है वो भी ई ग्रास से RMS पे स्थानांतरित किया जाएगा और हस्तांतरित करने के बाद में दिनांक 21/1/2026 से पूर्व के GRN से संबंधित जो भी सेवाएं हैं, मैं रिपोर्ट्स, वो भी सारी IFMS 3.0 के अंतर्गत RMS पर उपलब्ध होगी। यानी आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया है, चालान वगैरह बनाया, तो उसका डिटेल्स भी धीरे धीरे RMS पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और RMS है वो IFMS 3.0 के अंतर्गत आपको उपलब्ध होगा। अब इसमें क्या क्या होगा, तो प्रारंभ में RMS को निम्न प्रावधानों के साथ लागू किया गया है। यानी क्या क्या इसमें सिस्टम होगा, तो पहले तो है कि RMS के अंतर्गत जमाकर्ताओं यानी जो सिटीजन सर्विसेज है, जैसे कोई भी व्यक्ति जो चालान बढ़ाना चाहता है तो उसको SSO ID के माध्यम से सिटीजन सेल्फ सर्विस में ऑनलाइन चालान बनाने की सुविधा दी जाएगी और मैनुअल चालान बनाए जाने की सुविधा दी गई है। यानी सिटीजन सेल्फ सर्विस जो मॉड्यूल होगा SSO में। अब उसके अलावा RMS में विभाग अध्यक्ष है, कार्यालय अध्यक्ष है, ई कोषाधिकारी और अन्य कोषाधिकारियों को SSO ID के माध्यम से SS वर्क स्पेस के माध्यम से निम्न सेवाएं वो विकल्प है वो उपलब्ध रहेंगे। यानी क्या क्या वो काम कर पाएंगे, तो रेगुलर चालान क्रिएशन का काम करेंगे, चालान व्यू, चालान देख सकते हैं, रेवेन्यू रिपोर्ट्स है वो बजट एडवाइज, ऑफिस वाइज चेक कर सकते हैं, TO वेरिफिकेशन और डिफेंस चालान वगैरह, ये सारी सुविधाएं इनको उपलब्ध होगी। इसके अलावा ई ग्रास पे उपलब्ध अन्य सेवाएं जो अभी तक ई ग्रास पे उपलब्ध थी वो भी धीरे धीरे सेवाएं, रिपोर्ट्स वगैरह सारी है RMS पे शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। नहीं, धीरे धीरे सारा डाटा है वो RMS पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब RMS जो पोर्टल है वो कैसे काम करेगा, तो प्रारंभ में RMS पे रेगुलर चालान क्रिएशन यानी जो चालान, नॉर्मल चालान जो बन रहे हैं किए जाने पर GRN ई ग्रास एप्लीकेशन से स्वतः फैच होकर के प्राप्त होगा। यानी जो भी GRN नंबर होंगे वो ई ग्रास से फैच हो जाएंगे और जिससे जमाकर्ता द्वारा आवश्यक विवरण भर करके RMS पे जो भी चालान है वो जनरेट किए जा सकेंगे।
इसके बाद में जीआरएन के विरुद्ध अगर राशि जमा होने और बैंक से उसे जीआरएन का स्टेटस अपडेट होने के बाद पुनः डाटा आरएमएस से ई ग्रास को प्रेषित किया जाएगा और डेली स्क्रॉल और डीएमएस अपलोड किया जाना, अंक मिलान, लेखा परीक्षण संबंधित कार्रवाई और अन्य जो भी कार्य है फिलहाल ई ग्रास पर ही संपादित किए जाएंगे। यानी जो दूसरे कार्य है वो तो ई ग्रास पे होंगे, लेकिन जो चालान वगैरह का है और ये संपूर्ण कार्रवाई ई ग्रास और आरएमएस इंटीग्रेटेड प्रणाली के अंतर्गत स्वतः संपादित होगी, यानी ऑटोमेटेड सिस्टम होगा। और वर्तमान में ई ग्रास पे अधिकृत सभी जो बैंकों द्वारा आरएमएस के साथ में इंटीग्रेशन की कार्रवाई पूरी की जाएगी और उसके बाद में वर्तमान में ई ग्रास से इंटीग्रेटेड बैंकों के साथ में आईएनबी, पेमेंट गेटवे, एनीवेयर बैंकिंग और पीओएस जो पोस्ट मशीन है संबंधित है एमओयू और बैंकों के साथ में कंसल्टेशन और ड्यूली कंसेंट के बाद में आरएमएस के साथ डिम्ड एमओयू होंगे और इन बैंकों के लिए ई ग्रास से संबंधित जो भी स्पेसिफिक सेवाएं हैं वो धीरे धीरे आरएमएस पे उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रत्यक्ष अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, यानी वो सेवा सारी इस पर आरएमएस पे आ जाएगी। और वित्त विभाग से अधिकृत नवीन एजेंसी बैंकों को सीधे ही अब आरएमएस पे इंटीग्रेशन की कार्रवाई करके एमओयू करना होगा। तो कहने का मतलब वो ई ग्रास का काम है धीरे धीरे आरएमएस पे सारा लागू हो जाएगा और आरएमएस को सभी विभागों, बजट मद सहित के साथ पूर्ण रूप से लागू किए जाने पर ई ग्रास पे राजस्व संग्रहण संबंधी सभी सेवाएं वो उपलब्ध नहीं रहेगी, यानी धीरे धीरे आरएमएस पे सारी सेवाएं जाएगी और ई ग्रास है वो धीरे धीरे एक तरह से बंद हो जाएगा। यानी जैसे सैलरी के मामले में बात करें तो जो पे मैनेजर पे जो काम होता था अब वो सारा काम धीरे धीरे आरएमएस 3.0 पे आ गया। अब एक दो काम जैसे टी बिल वगैरह को छोड़ करके सारी जो भी काम है सैलरी से संबंधित वगैरह है और अन्य जो भी है वो ई आरएमएस 3.0 पे आ गए। उसी तरीके से ई ग्रास के जो भी सेवाएं हैं वो सारी आरएमएस पे धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाएगी। अब इसमें विभिन्न प्रकार के जो स्टेक होल्डर्स के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेगी, तो जमाकर्ता जो भी चालान बनने वाला होगा जमाकर्ता होगा तो जमाकर्ता को एसओसो आईडी के माध्यम से आरएमएस 3.0 के अंतर्गत लॉगिन करना होगा, जो सामान्य रूप से अपन दूसरे कामों के लिए करते हैं। अब जो आपको चालान बनाना उसके लिए भी आपको आरएमएस 3.0 पे लॉगिन करना पड़ेगा और ई ग्रास पे पूर्व में रजिस्टर्ड जमाकर्ता जो है को आरएमएस पे एसओसो लॉगिन से एंट्री करने के बाद में ई ग्रास डेटा में उपलब्ध जो भी पूर्व लॉगिन का विवरण है वो प्रदर्शित होगा और नवीन जमाकर्ताओं को आवश्यक रूप से विवरण भर करके एसओसो आईडी जनरेट करनी होगी और उसके बाद ही चालान जनरेशन और जमा करने की कार्रवाई की जा सकेगी। यानी ई ग्रास पे आपका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है तब तो आपको कोई समस्या नहीं है, उसका डाटा फैच हो जाएगा, लॉगिन आईडी वगैरह, नहीं तो फिर नए सिरे से आपको एसओसो आईडी जनरेट करके ये काम करना पड़ेगा। विभागों की संबंधित बात करें तो जिन विभागों से संबंधित राजस्व मद आरएमएस पे अंतरित यानी माइग्रेट किए गए हैं, अभी जैसे फिलहाल 3 डिपार्टमेंट इसमें जो किए जा रहे हैं 21 तारीख से, उन सभी विभागों या कार्यालय अध्यक्षों के लिए चालान जनरेशन है, चालान रिफ्रेश और चालान व्यू संबंधी जो भी प्रावधान है ये सारी सेवाएं हैं आरएमएस पे उपलब्ध रहेगी और राजस्व प्राप्ति संबंधित बजटवार और कार्यालयवार रिपोर्ट्स है वो भी आरएमएस पे उपलब्ध रहेगी। और जिन विभागों की विभागीय एप्लीकेशन का ई ग्रास से इंटीग्रेशन है वे सभी विभाग अपने विभागीय एप्लीकेशन का इंटीग्रेशन आरएमएस के साथ में शीघ्र करवाया जाना सुनिश्चित करें और आरएमएस के पूर्ण रूप से लागू किए जाने पर ई ग्रास से इंटीग्रेशन से उन विभागों को उपलब्ध सेवाएं बंद हो जाएंगी, यानी सारा सिस्टम धीरे धीरे ई ग्रास से ट्रांसफर होकर आरएमएस पे आ जाएगा और शीघ्र ही अन्य विभागों की जो एप्लीकेशन और अधिकृत बैंकों द्वारा इंटीग्रेशन की जो कार्रवाई है वो पूर्ण करके संपूर्ण प्रावधानों के साथ में सभी विभागों के लिए आरएमएस लागू किया जाएगा। यानी धीरे धीरे जितने भी विभाग है, जितने भी चालान किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित बढ़ाने होंगे अब वो सारे आरएमएस से बनेंगे और विभागों से संबंधित जो भी कार्य उत्तरदायित्व है वो वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार यथावत रहेंगे और चरणबद्ध रूप से धीरे धीरे, क्योंकि अभी जैसे 3 विभागों की है, धीरे धीरे और भी विभाग है वो आरएमएस पे माइग्रेट हो जाएंगे। अब इसमें ई कोषाधिकारी जो है तो उनके द्वारा आरएमएस के माध्यम से राजस्व के चालानों के डेटा सहित अंक मिलान, महालेखाकार कार्यालय को लेखा प्रेषण संबंधी कार्रवाई और ये सारी सुविधाएं आरएमएस पे उपलब्ध होने तक अभी तक जैसे ई ग्रास पे रहेगी और धीरे धीरे ये सारी है वो आरएमएस पे आ जाएगी। बैंक से संबंधित जो है तो आरएमएस पे इंटीग्रेटेड बैंक द्वारा जीआरएन से प्राप्त जो भी राशि है उसको पूर्वतः जो T+1 कार्य दिवस में आरबीआई को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा और स्क्रॉल और डीएमएस के अनुसार जो भी ई ग्रास पे ई कोषालय को प्रेषित किया जाएगा। यानी धीरे धीरे जो सेवाएं हैं वो सारी ई ग्रास से संबंधित है वो उसमें आ जाएगी आरएमएस में और एनआईसी द्वारा ई ग्रास और आरएमएस के मध्य नियमित और निर्बाध रूप से डेटा शेयरिंग को सुनिश्चित किया जाएगा और बैंकों और विभागों की जो भी एप्लीकेशन है उसके साथ में आरएमएस के साथ में उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, सूचनाएं साझा की जाएगी और आरएमएस के जो डाटा सहित त्रुटिरहित जो भी रिपोर्ट्स वगैरह है वो सारी संपादित की जाएगी। कोष और लेखा विभाग है
तो एनआईसी के सहयोग से आरएमएस का अधिकृत बैंकों और अन्य विभागों के एप्लीकेशन का इंटीग्रेशन की कार्रवाई करेगी और आरएमएस के संबंध में विभिन्न स्टेक होल्डर्स को आने वाली समस्याओं के समाधान में भी तकनीकी टीम द्वारा सहयोग किया जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट जिसमें दिया हुआ कि आरएमएस के लिए जो यूजर मैनुअल होगा कि किस तरीके से IFMS 3.0 पे आरएमएस मॉड्यूल में लॉगिन करना है, क्या काम करना है, वो IFMS 3.0 पे जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसको उपलब्ध कराऊंगा या इस संबंध में और भी जानकारी देने का। और अगर मान लो इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो हेल्प डेस्क भी दी हुई है, ईमेल आईडी भी दी हुई है, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। और ये जो आदेश है शासन सचिव वित्त बजट की तरफ से जारी किया गया और ये 16/1/2026 को जारी किया गया। तो ये भी एक नवाचार हो गया IFMS 3.0 पे। जो ई ग्रास की सेवाएं हैं वो धीरे धीरे अभी जैसे 3 विभागों की मैंने आपको बताया, शुरू में 3 विभागों की जो सेवाएं हैं जिसमें बॉयलर विभाग है, फैक्ट्री बॉयलर विभाग है, श्रम विभाग और SIPF जो डिपार्टमेंट है, इनकी सेवाएं हैं वो 21 तारीख से आरएमएस पे ट्रांसफर हो रही है। अन्य जो भी डिपार्टमेंट्स या अन्य जो भी विभागों की जो सेवाएं हैं, ई ग्रास से संबंधित जो भी कार्य है वो धीरे धीरे सारे आरएमएस से होगा और ये चरणबद्ध तरीके से होगा। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट वित्त विभाग का जो भी परिपत्र है उसके अनुसार। तो ये संपूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी ऐसी आशा करता हूँ। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस संबंध में जो विस्तार से धीरे धीरे जैसे जैसे मॉड्यूल काम करेगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रत्येक टॉपिक के बारे में जानकारी दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।